कोई बात नहीं। चलिए, किसी को कोई डाउट या कुछ भी, या फिर हम लोग एक बार उसका रिवीजन कर ले, चलेगा? क्यों? बोलिए आप लोग। मैम रिवीजन रहने दीजिए, आप आगे बढ़े। वो क्लियर हो गया था मेरा, बाकी लोग से आप कंफर्म कर सकते हैं। हाँ। हर्षाली मिल्स, आप लोगों का? प्रवत, प्रीशा? चलिए फिर ठीक है। सो ठीक है, हम आपको फुटर सेक्शन बताने जा रहे हैं, और साथ ही साथ दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि इन केस अगर आप लोग को उसका यूज करना हो तो। बिकॉज एक तो मैंडेटरी है, बिकॉज जब आप लोग अपना लोकेशन और अपना आप जब एड्रेस ये सब गिवन करते हो, तो उस टाइम पे आपको लिंक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज अगर किसी को इमीडिएट कॉल करना हुआ हो या फिर कुछ भी, तो वो, और एक पेज स्क्रॉल का। पेज स्क्रॉल मीन्स कि किसी भी बटन पे क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाए, पेज डाउन का ऑप्शन आ जाए उस जगह पे। तो ये दो चीज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, और फिर हम लोग फुटर सेक्शन पे स्विच कर जाएंगे। अह, ठीक है। थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है, इसलिए लोडिंग टाइम हो रहा है इसका। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम जैसे अपनी वेबसाइट अगर लाइव करने से पहले हमें उसे वर्डप्रेस पे क्रिएट कर लेना चाहिए, या फिर हम होस्टिंग ले लेते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करना चाहिए? नहीं, पहले होस्टिंग ले लेना चाहिए, और वेबसाइट क्रिएट करने से पहले और होस्टिंग लेने से भी पहले आपको अपने वेबसाइट का कंटेंट पहले क्रिएट कर लेना चाहिए, कि कौन कौन से पेजेस चाहिए, क्या कंटेंट होने चाहिए, सारी चीजों का स्ट्रक्चर बना ले। फिर आप होस्टिंग और अपना वो ले ले, डोमेन ले ले, और उसके बाद कहीं जाकर आप अपना वेबसाइट को बिल्डअप करना स्टार्ट करिए। ओके मैम, क्योंकि मैम इस पे बना रहा है तो मेरा इतना स्लो चल रहा है सिस्टम की, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कहीं कहीं पे। लोकल होस्ट पे स्लो ही चलेगी। लोकल होस्ट एक ऐसा सर्वर है ना, जो ऑनलाइन वर्क नहीं करता, ये ऑफलाइन वर्क करता है। डोमेन होस्टिंग आपका थॉरली वर्क करेगा, बिकॉज वो मतलब आपका वो सर्वर बहुत एक्टिव वर्क करता है, होस्टिंग डोमेन जब आप परचेज करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको नहीं, सबको प्रॉब्लम आएगी। तो लोकल होस्ट बस एक प्रैक्टिस के लिए है, कि डोमेन होस्टिंग परचेज करने से पहले कितना प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस कर लो, अपना कंटेंट रेडी साइड में कर लीजिए, और फिर कहीं जाके आप परचेज करो और अपनी वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करो आप। ओके। बिना कंटेंट क्रिएट करे आप कभी भी डोमेन होस्टिंग मत लेना। कंटेंट क्रिएशन में ही वेबसाइट के करीबन 15 to 20 डेज या 30 डेज आप मान के चलो लग ही जाता है, 1 मंथ तक। तो पहले कंटेंट क्रिएट करिए अपने वेबसाइट को, फिर कहीं डोमेन होस्टिंग परचेज करके अपना वेबसाइट को आप बिल्डअप करिए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम वो बता देते हैं लिंक का। अब सी, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट लिया था ना इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग एक और टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर एक जैसे हम पुट कर, आपको सैम्पल मेंबर्स बता रहे हैं कि कैसे आपका हो सकता है। तो लेट कंसिडर, आप यहाँ पर गए, और आपने एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 डिजिट्स का आपका नंबर हो गया है। आपको क्या करना है? हाँ, आपको क्या करना है, जो नंबर, ठीक है ना, डायलिंग नंबर जो आपका है, उसको आपको यहाँ पे लिंक में कन्वर्ट करना है। तो लिंक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको हाईलाइट करना होगा। ठीक है। फिर यहीं पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ये लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है टेल, देन डबल डॉट्स कोलन स्पेस,
और सेम नंबर जो आपका ये नंबर है जैसे दिया हुआ है हूबहू वैसे ही आपको वहां पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहां से हम एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। अरे गलत में चला गया। कॉपी लिंक टेल कोलन स्पेस और पेस्ट एंड एंटर कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अब जो आपका नंबर होगा अभी आप देख रहे हो ये क्लिकेबल में हो चुका है। तो अगर कोई सेलफोन से यूज कर रहा होगा, ठीक है, उस सिनेरियो में इसका यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, उस सिनेरियो में इस मतलब इमीडिएट डायलिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो टेल का। समझ में आया ये कैसे किया जाता है? एक बार यस प्लीज मैम। आप लोग बताना, सब लोग। किसी को नहीं आए तो रिपीट भी हो सकता है। प्रवत, कृष, हर्षाली, आप सबको, माध्यमी। नहीं मैम, एक्चुअली आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है रेफरेंस के लिए, वहाँ से मैं डाउट क्लियर कर लेती हूँ जो भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा ठीक, मैं इसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इनकेस अगर लगे तो आप लोग देख लेना। हम यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं तो आप लोग के लिए हो जाएगा वो। सी, यहाँ पे एंटर करके हम एक नंबर और डाल देते हैं। ठीक है, ये 10 डिजिट्स आपका नंबर हो गया। ये आपका यहाँ पे 10 डिजिट्स नंबर आ गया। आपको बस कॉपी करना है इस नंबर को। आपको यहाँ पे लिंक में जाना है। जस्ट यहाँ पे आपको लिंक गिवन है, आप लिंक पे जाइए और यहाँ पे आपको टेल कोलन स्पेस और पेस्ट और अप्लाई, और ये आपका क्लिकेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका होता है जब भी आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस का इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, वेबसाइट यूआरएल और अपना कॉन्टैक्ट, तब आपको ये गिवन करना पड़ता है। अब आता है अपना पेज स्क्रोलिंग का। पेज स्क्रोलिंग के लिए बेसिकली अपने को मैम जिस सेम जीमेल के लिए भी सेम यही करेंगे ना, मेल? जीमेल के लिए देखिए जीमेल के लिए आपको वो कॉपी करना पड़ेगा, जैसे कि जीमेल के लिए है ना। यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो यहाँ पे ये क्लिकेबल आप नहीं रख सकते हो, इसको आपको कॉपी ही करना पड़ेगा वेबसाइट के थ्रू, ये वाली चीज ओके। को। टेल सिर्फ टेलीफोन के लिए है, उसके लिए नहीं है। हाँ, सेकंड आपका आता है पेज स्क्रॉल का। पेज स्क्रॉल मतलब क्या होता है कि बहुत लोग बटन्स दे देते हैं, बटन्स इन द सेंस की कि फॉर एग्जांपल मानिए कि ये क्लिक हियर का जो बटन है, ठीक है, अगर कोई भी इस पे क्लिक करे, ठीक है, वो कहाँ पे जाना चाहिए आपका, लेट कंसिडर वेयर कैन आई गेट सम, यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पेज स्क्रॉल को समझिएगा। पेज स्क्रॉल्स बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज इस तरह से करते हैं कि उनको छोटे छोटे से समरी देने पड़ते हैं या हाइलाइट्स देने होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कुछ न्यू अपडेट्स देने होते हैं। उस टाइम पे आप पेज स्क्रॉल्स का यूज कर सकते हो। अब पेज स्क्रॉल का यूज कैसे करते हैं उस पे आते हैं। याद रखिएगा हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग ऊपर चलते हैं क्लिक हियर पे, ये बटन से यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो चीजों को अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। फर्स्ट है आपका लिंक, ठीक है। सेकंड है आपका बटन आईडी। जब आप किसी बटन के लिए काम करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक हियर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है लिंक, दूसरी चीज है बटन आईडी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, ठीक है, लिंक पे जाएंगे और इधर से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर ही पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई कीवर्ड स्पोर्ट्स लिखे होते तो आप स्पोर्ट्स भी डाल सकते हो, अगर एक्सरसाइज आप कोई भी वर्ड लिखे होते उस वर्ड से आप रिलेटेबल कर सकते थे। यहाँ मेरा क्लिक हियर रहेगा, क्लिक विदाउट स्पेस रहेगा हियर, ठीक है, विदाउट स्पेस। सेम अब हम लोग आते हैं बटन आईडी पे। बटन आईडी पे आपको क्या करना है, स्पेस के संग लिखना है, क्लिक स्पेस हियर, सी।
लिंक में आपको विदाउट स्पेस लिखना है, बटन आईडी में आपको विथ स्पेस लिखना है। क्लिक हियर क्यों लिखा? बिकॉज मेरे बटन का जो नाम ही मैंने दिया है क्लिक हियर। अगर आप स्पोर्ट्स देते, अपडेट्स देते, और भी कुछ वर्ड्स देते, तो आप उससे भी आप क्या बोलते हैं, रिलेट कर सकते थे यहाँ पे। अब ये तो हुई दो चीज जो बटन में इंपॉर्टेंट थी। अब जिस पेज से रिलेट करना है या जिस टॉपिक से रिलेट करना है, हम लोग वहां पे आ जाएंगे। जैसे मैं सब वो वाला कह रहे हो क्या, कांटेक्ट नंबर वाला? फिर ठीक है, अभी तो ये वाला है, हम फिर से रिपीट कर देंगे उसको। और मुझे रिलेट कहाँ करना था? यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे सी, यहाँ गए, बटन पे क्लिक, सॉरी उस आइकन पे क्लिक। अब यहाँ पे मेन थिंग अपनी होती है, दैट इज योर CSS ID। CSS ID अपने को बेसिकली मिलती है शायद एडवांस्ड में मिलती है। तो एडवांस्ड में जाएंगे, CSSI, ये है आपका CSSID। ये CSSID आपका यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे हैश CLIC के क्लिक HERE हियर। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, क्लिक हियर। और अब इसको हम लोग करते हैं अपडेट, यहाँ पे पब्लिश। अब आप ऑब्जर्व करना एक बार, पब्लिश हो गया है। यहाँ पे क्लिक हियर पे, यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो शायद गड़बड़ किया है मैंने। CSSID आपकी, अच्छा सॉरी, मैंने नॉन क्लिकेबल में डाल दिया, CSSID में नहीं रहेगा और बटन में रहेगा, लिंक में, सॉरी। हैश क्लिक हियर, फिर बटन आईडी में आपका। ठीक है, अब हो जाएगा। इसको रीलोड, क्लिक हियर। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज स्क्रॉल में आ गए। ये समझ में आया आप लोगों को, किसी को भी, या फिर एक बार रिपीट किया जाए? हाँ, एक बार रिपीट करो ना मैम प्लीज। हाँ, एक सेकेंड, हम एक और बटन ले लेते हैं यहाँ पे, तो मे बी वो इजी पड़ जाएगा। बटन, इसका नेम चेंज कर देते हैं बटन का, और इसको लिख देते हैं लर्न मोर, लर्न मोर। ठीक है, और कलर भी वाइट कर देते हैं एक बार के लिए। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर ये आपका वाइट हो गया। ये लर्न मोर पे अब हम लोग करते हैं। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, हम म्यूट कर रहे हैं अपने आप को, जस्ट एक सेकेंड के लिए।
ठीक है, अभी लर्न मोर पे जाते हैं। सी, पहले लर्न मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे। लर्न मोर पे क्लिक किया तो ऐसे देखिएगा, ये लर्न मोर है आपका। यहाँ पे पेंसिल पे हम लोगों ने क्लिक किया। दो चीज पे हमेशा बटन पे हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना होता है। पहला आपका होता है लिंक, दूसरा आपका होता है बटन आईडी। सबसे पहले हम लोग लिंक पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिंक पे जाएंगे। हैश रखे रहेंगे, हैश के आगे हम लोग पुट कर देंगे लर्न, ठीक है, मोर विदाउट स्पेस। लर्न मोर विदाउट स्पेस, बिकॉज मेरे बटन का नाम है लर्न मोर। ठीक, अब हम लोग सेकंड आएंगे अपने बटन आईडी पे। बटन आईडी में विथ स्पेस लेंगे, लर्न स्पेस MORE मोर। ये दो चीजें हो गई। अब जहां पे आपको पेज स्क्रॉल को कनेक्ट करना है आपको वहां जाना है। जैसे कि थोड़ा लॉन्ग पे लेते हैं, लेट कंसिडर कॉन्टैक्ट अस पे करना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया और वहां पे हम लोग चले गए एडवांस पे। एडवांस पे गए और स्क्रॉल करेंगे तो ये CSS ID मिलेगा। सी, CSS ID, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोगों का लर्न मोर था विदाउट स्पेस। लर्न, सॉरी विदाउट स्पेस, लर्न मोर और पब्लिश। ठीक, वेबसाइट पे आते हैं, एक बार इसको रीलोड करते हैं पेज को। जी, अब देखिए लर्न मोर पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। हम यहाँ ये समझ में नहीं आया, हम फिर से रिपीट कर देंगे, बट आप लोग बताना एक बार, कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट ऐसे आ रहा है तो। कुछ भी, हर्षाली, अभिषेक, प्रेरणा, मिल्स, आप लोगों को हाँ क्लियर है क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। एक चीज आप ये नोट भी कर लो, यहाँ पे हम लिख के दे हेलो देते मैम। हैं। हाँ बोलिए। मैम अभी ये क्या मतलब मोबाइल में मैंने कनेक्ट कर रखा है, अभी मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर रही हूँ तो जूम आईडी अपने वो करनी हो रही है। पाइथन वाले उस पे आ गई थी मेरा, ये जो अभी दोबारा उन्होंने बुक किया था तो इसका पासपोर्ट क्या है मैम? पासपोर्ट वो लग नहीं रहा ड्रीम, तो मेरा इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा मोबाइल में। वो व्हाट्सएप में जो आपको लिंक दिया आप उससे कनेक्ट हो रही है लिंक, क्या? हाँ जी मैम, व्हाट्सएप में जो दिया है जूम का लिंक उसी से हाँ, कनेक्ट की, क्योंकि मेरा पाइथन से कनेक्ट हो रहा है, वो स्टो वैली वाला इनके पाइथन में की ना क्लास चल रही ग्लिच है। आ रही है लिंक में। एक सेकेंड ना, शायद मंदिरा होंगी यहाँ पे। मंदिरा आप मैंने अवेलेबल है मैसेज, क्या? मैंने चैट में भी डाला था अच्छा, हाँ। तो मेरे को। मंदिरा आप है क्या? एक सेकंड प्रेरणा, ना हम इधर फोन पे बोल देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ, वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। आप तब तक फोन से कर सकते हो क्या एक्सेस प्रेरणा? फोन से मैंने मैम फोन नहीं कर रखा है अभी जूम, अगर फोन में ना विजिबल नहीं हो पा रहा है ढंग से, जो आप बता रहे हो ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने तो वो मैं बार बार वो उसी उस पे कर रही हूँ लिंक पे, तो वो पाइथन से हो रहा है। अभी मैंने फोन में जो जूम का लिंक आया ना उससे अच्छा, कनेक्ट एक किया है, सेकेंड हम बोलते हैं उसमें इधर दूसरे पासपोर्ट को। नहीं हो रहा है।
और सब लोगों का हर्षाली वगैरह का ये पासपोर्ट इन लोगों ने ड्रीम डाला है या कुछ और डाला है आप लोगों ने? आप लोग एक बार बता दो ना उनको, आप लोगों को कैसे ज्वाइन हुआ है, मतलब उस तरह से उनका हेल्प कर दो एक बार, हम तब तक यहाँ पे पासपोर्ट इनकरेक्ट हो रहा है, आप लोगों ने क्या डाल रखा है? कोई लिंक पे ही क्लिक किया था और कनेक्ट हो गया। लिंक पे किया था, पासपोर्ट मांग रहा है ना, पासपोर्ट ड्रीम डाला है मैंने, ड्रीम पहले ही ड्रीम से कनेक्ट हो रहा था, अब ये रॉन्ग बता रहा है। आप पासवर्ड कैपिटल लेटर्स में डाल रहे हैं, ड्रीम जो था। यहाँ पे अभी कोई कॉल तो उठा नहीं रहा है प्रेरणा, आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने ट्राई तो किया है। और इन लोगों का मैम डायरेक्ट उसी से कनेक्ट मैम होता आई एम है। हियर, बताएं क्या प्रॉब्लम है। पासपोर्ट इनकरेक्ट बता रहा है ये जूम पासपोर्ट लिंक इनकरेक्ट, में। आप लिंक से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए, लिंक से ज्वाइन कर लिंक लेंगे। से लिंक से ही कर रखा है मैंने, इसमें लैपटॉप में कनेक्ट किया तो उसमें पासवर्ड मांगता है ना, हाँ जी, जस्ट तो लेट, पासवर्ड। ठीक है, हाँ पासवर्ड। लेट मी चेक पासकोड क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, आप लोग तब तक ये नोट कर लीजिए ना प्लीज, जो हाँ, मैंने आपको आप ये सेशन आप सेशन पे फोकस कीजिए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। हाँ, एक ओके सेकंड ओके। रुकिएगा। मैम आप कंटिन्यू करिएगा, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये आप लोग प्लीज एक बार ना, जो ये हम आपको दिए है ना लिंक, पासवर्ड और ये पेज स्क्रॉल का, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपने फुटर सेक्शन पे स्विच करें। चलिए अब आते हैं फुटर सेक्शन पे। देखिए फुटर सेक्शन में कोई इतना कुछ रहता नहीं है। फुटर सेक्शन में आपका लोगो, कंपनी नेम और सिंपल, देखिए पहले एसईओ थोड़ा सा चेंज हुआ है, एसईओ में कुछ न्यू अपडेट्स भी आए हैं। फुटर सेक्शन आपके वेबसाइट को बेसिकली कंप्लीट करता है, बट हाँ एक चीज और भी है कि फुटर सेक्शन पहले एसईओ के जो ओल्ड रूल्स थे वहां पे फुटर सेक्शन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बट अभी के टाइम पे जस्ट फुटर सेक्शन ऐसा है कि आपकी वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए है। दूसरी चीज जो एसईओ का न्यू अपडेट आया है, कभी भी अपनी वेबसाइट में लार्ज कंटेंट नहीं पुट करने का है, ठीक है। क्योंकि लार्ज कंटेंट आज के टाइम पे कोई भी रीड नहीं कर रहा है, समझिएगा इस चीज को। बिकॉज जब आप धीरे धीरे गूगल सर्च कंसोल भी सीखेंगे तो उस टाइम पे भी आपको ये सब चीजें जानने को मिलेंगी। हाँ, सो बेसिकली उससे हम लोग बोलते हैं LCP, ठीक है। एसईओ का जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग देखा, गूगल सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग देखे, तो जो टर्म निकला है दैट इज कॉल्ड LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा क्या बोलते हैं आपके कंटेंट की वजह से, ठीक है, पेज लोडिंग में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। टेक्निकली वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपका वेबसाइट 4 सेकेंड्स के अंदर में ओपन हो जाना चाहिए, ये गूगल का मानना है। और LCP के अकॉर्डिंग दैट कम्स इनटू 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर आप बहुत लार्ज कंटेंट लिखते हो तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो पेज को शॉर्ट भी नहीं लिखना, बहुत लॉन्ग भी नहीं रखना, जितना मीडियम और जितने अच्छे में आपका क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए पेज। दूसरी चीज, अगर आप कंपेयर कर रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट्स बिल्डअप हो चुकी हैं, ठीक है, उनको कोई प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनपे जितना ट्रैफिक आना है, जितने यूजर्स आने हैं, उनको उतना रिक्वायरमेंट मिल चुका है। बट करंट सिनेरियो में अगर आपको अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना है, अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, तो हमेशा याद रखिएगा LCP का, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट का, ठीक है। क्योंकि बहुत लोडिंग टाइम की वजह से यूजर का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है और जिसकी वजह से बाउंस रेट ज्यादा होता है।
तो एलसीपी का जो आप बोल सकते हो करेक्ट, जो आपकी वेबसाइट जो ओपन हो जानी चाहिए, वैसे तो टेक्निकली 4 सेकेंड्स है, बट एलसीपी कहता है 2.5 सेकेंड सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, आप जो कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और बहुत रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, तो जाके कहीं आपका परफॉर्मेंस वेबसाइट का गूगल के मतलब नहीं होता, आप बोल सकते हो गूगल पे बहुत अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस आपका रखा जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ, या रिपीट करना है? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। सबको क्लियर है? आप लोग बहुत शांत शांत रहते हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे और फुटर सेक्शन पे। देखिए, फुटर सेक्शन पे आने के लिए ना हम लोग को वापस से अपने अपीयरेंस में जाना है एंड अपने थीम्स में ही जाना है, ठीक है, अपीयरेंस एंड थीम्स में। अरे सॉरी, कस्टमाइज में जाना है, थीम्स में नहीं, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा फुटर बिल्डर। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे, मेरे में थोड़ा लेट हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहीं पे आपको फुटर बिल्डर मिल रहा है, ठीक है। आपको फुटर बिल्डर पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जितने भी आपके फुटर हैं, ठीक है, उनको किससे डिस्क्राइब किया गया है? विजिट से। ओके, उनको किससे डिस्क्राइब किया गया है? आपके विजिट से। सी, विजिट वन, ये आपका विजिट वन हो गया। फुटर मेन्यू, ये आपके फुटर मेन्यू हो गए। सोशल आइकन्स, ये आपके सोशल आइकन्स हो गए। कॉपीराइट, कि कब आपने मतलब आपकी वेबसाइट को बिल्डअप करना स्टार्ट किया, वो आपका कॉपीराइट का यहाँ पे हो गया। अब देखिए, वन बाय वन हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा सेक्शन है ये। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी, विजिट वन पे सबसे पहले वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले सेक्शन से। ये जो यहाँ पे गिवन है आप लोगों को इस जगह पे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से करना ज्यादा सही है। मानिए विजिट वन है, यहाँ पे जाते हैं, विजिट वन की सॉरी एरो पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा लोडिंग टाइम है, बट ठीक है। हाँ, विजिट वन, और ये आपका सी, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए। थोड़ा सा ये इरिटेटिंग है, जस्ट बिकॉज कि ये स्क्रोल नहीं हो रहा। सी, तो आपको अगर कुछ चेंज करना है, आप अपने एड्रेस को यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए ले लेते हैं स्टू वैली का, डिलीट, एंटर, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, एड्रेस, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, अबाउट अस पूरा कर दो एक साइड पे, ये भी हम लोग करते चलते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। माने कॉपी, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, अबाउट अस चाहिए। आपने इसको पेस्ट कर दिया तो वो चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
लोडिंग टाइम है बट वो शो हो जाएगा आपको। सी ये आ गया। फिर यहाँ पे आप पेंसिल बटन पे अगर आप क्लिक करोगे, एक बैक, ये यहाँ पे अगर आपका कोई लोगो या कुछ भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी से। कोई ऑल्टरनेटिव इमेज अगर मेरे पास हो तो चलेगा। ऑल्टरनेटिव इमेज, नहीं फोटो में दिक्कत करता है। ठीक है, मानिए ये है आपका, सेलेक्ट करिए, ऐड टू विजेट्स, ये आपका चेंज हो गया यहाँ पे। सेम आप आओ यहाँ पे फुटर मेन्यू पे क्लिक कर दो। फुटर मेन्यू में आपको सारे के सारे जितने भी, आप फुटर मेन्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो पेंसिल्स के ऑप्शंस आते हैं ना, पेंसिल्स के ऑप्शंस, आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों में जहां पे भी आपका मन करे आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। ये देखिए, ये सारे आपके जो मेन्यू थे ये सब आपके फुटर मेन्यू में भी आ गए। सी यहाँ पे, तो ये सारा का सारा मेन्यू का जो भी आपका है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे भी आ गई हैं। ठीक, फिर आपका आता है सोशल आइकन्स का। अगर सोशल आइकन्स पे जाए तो आपको हर का अपना लिंक देना पड़ेगा। सोशल आइकन्स कहता है कि अगर आप कोई काम करो तो हर का क्या प्रोवाइड करो, लिंक प्रोवाइड करो। तो अभी हम लोग जाते हैं लिंक पे, एक बार इसको पब्लिश कर दें। कस्टमाइज, फुटर बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सोशल आइकन्स पे। अभी देखिए जैसे ये यूट्यूब है आपका, यूट्यूब पे गए, यहाँ पे हैश है मतलब ये नॉन क्लिकेबल लिंक है, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग आते हैं यूट्यूब, एंटर। स्टू वैली, स्टू वैली। ठीक है, कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी किया अपने पेज को जो यूट्यूब पे आपका बना हुआ है। आते हैं यहाँ पे और यूआरएल में इसको कर देते हैं पेस्ट। ऐसे ही एक और देखते हैं, फेसबुक पे आते हैं। ठीक है, फेसबुक पे पहले हम लोग को फेसबुक अपना लॉगिन करना पड़ेगा। हम्म, एक सेकंड है, मुझे इसका आईडी पासवर्ड देखने दीजिए, मुझे याद नहीं है अपना आईडी पासवर्ड। यहाँ पे
Hopefully. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पेज बनाया है, तो अभी हम अपने पेज पे चले जाते हैं। पेजेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेज का ही क्या होता है, पुट किया जाता है। पेज पे गए, क्लिक किया पेज पे, इसका यूआरएल लिया। अभी आप सीखोगे पेज क्रिएट करना भी, बट ये यूआरएल लिया और सिंपली गए और अपने फेसबुक पे क्या कर दिए, हैश को हटा के यूआरएल पे पेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब इसको करते हैं पहले पब्लिश। और वन बाय वन सब चीजों को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो क्लिक वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये लोड हो जाए, एक बार पब्लिश्ड हो गया, रीलोड। यूट्यूब पे क्लिक करें, ओपन हो गया वो पेज। सेम एज हम लोग अगर फेसबुक पे करते हैं, पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम या कुछ आप लोगों को ऐसा? क्यों, किसी को भी कुछ ऐसा लगे तो, हर्षाली, अभिषेक, माध्यमी, प्रेरणा, किसी को भी। मैम हाँ हाँ हाँ, हाँ मैम बोलिए, अब क्या बोलिए। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली यहाँ पे को थोड़ा नेटवर्क इशू हो कोई गया बात था। नहीं, हम रिपीट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, हम स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी फुटर सेक्शन हेलो में मैम। करने हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए, हेलो, आपकी गुड इवनिंग वॉइस आ मैम। रही है, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी मैम। मैम जिदा ਆਪਾਂ चलेगा। हेलो, चलिए कैसे आएंगे। काम करें। आपकी आवाज कुछ भी नहीं आई मुझे समझ में, आप एकदम ही म्यूट हो गए थे बीच में। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हेडर और फुटर तो पता लग गया मैम। हाँ, ये बॉडी वाला सेक्शन है वो मतलब करवाया था, क्योंकि बॉडी में कैसे बॉडी ऐड वाले करना, बॉडी में सेक्शन के क्या लिए आप वो लोग चीजें नहीं मेरे को, को पता लग रही। बॉडी वाले सेक्शन के लिए आप लोग का वीडियो अभी अपलोड हुआ होगा ना, कि अभी होएगा, मतलब आप लोग क्या बोला गया है उसके लिए। अभी आप लोग का वो जो सेक्शन, जो कल मंडे वाला लेक्चर था ना बॉडी सेक्शन का, वो अभी अपलोड होगा, एक बार आप वो देख लीजिएगा। अगर तब भी कोई ओके प्रॉब्लम मैम। आपको आती है तो फिर हम फिर से रिपीट कर देंगे, एकदम इनका सेक्शन ले लेंगे, तो गूगल एड से ठीक मैम। जो भी होगा वो हम लोग रिविजन कर लेंगे उसके अंदर। ओके मैम। जी, ठीक है। ठीक है। अभी देखिए अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में हम लोग जाते हैं। अभी फुटर बिल्डर के लिए हो रहा है, सिर्फ फुटर सेक्शंस के लिए ये काम हो रहा है। अपीयरेंस और अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में, अब जब ये पेज आपका लोड हो जाएगा तो यहीं पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में ही आपको फुटर बिल्डर दिखाई देगा, आपको उस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपको फुटर बिल्डर रहेगा उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगी तो आपको खुद ही विजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो मेन विजिट्स आपके होते हैं, जो जितने गिवन देने चाहिए वो आपको ऑलरेडी वहां पे गिवन रहते हैं। अगर आपको एड ऑन करना है तो ये प्लस साइन है यहाँ पे, अगर आप देखो प्लस पे आप क्लिक करो, आपको 2, 3, 4 आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और अगर लगता है सफिशियंट है तो आप वहीं पे स्किप कर दो उसको। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको सिंपल, अगर उसमें हम लोग बात करें तो हर जगह पे आपको एक ये पेंसिल का ना ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, पेंसिल का, सी यहाँ पे पेंसिल का अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक, सिंपली अपने को यही करना है, पेंसिल पे आप क्लिक करो, सबसे इजीएस्ट वे, आप क्लिक करो, जो भी आपका टेक्स्ट या जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको एड ऑन करना है, आप वहां पे क्या कर लो, ऐड कर दो। सी,
पर मेरा कर्सर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ये डाउन वाला, इस वजह से। सी, जो भी आपको ऐड ऑन करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया उस चीज को। अगर इसी पे आपको, वैसे तो फुटर में कभी भी हाइपर लिंक दी नहीं जाती है, ठीक है, कभी भी याद रखिएगा हाइपर लिंक मत दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। आप इसके नीचे आप एड्रेस दे सकते हो अपना, ये बुलेटिन पॉइंट्स का आप यूज करके आप चाहो तो यहाँ पे एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि ये है अपना। यहाँ पे ये लोड हो जाएगा आपका एड्रेस। सेम आप अपना लोगो यहाँ पे पुट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपका जो आपका हेडर सेक्शन था वो आपका यहाँ पे फुटर सेक्शन में भी ऐड ऑन है। ये आपका ऐड ऑन हो गया यहाँ पे एड्रेस, ठीक। आप इसके ऊपर यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस। अब यहीं पे आपका फुटर सेक्शन भी आ गया। ये आपका हेडर एंड फुटर आपका है। अगर मानिए आपको अपना हेडर सेक्शन फुटर में नहीं रखना है, याद रखिएगा, सिंपली आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करो, अपने मेन्यू पे चले जाओ, मेन मेन्यू पे, और यहां से आप इसको अनचेक कर दो। फुटर बिल्डर, ठीक है। हम लोग कौन सी बात कर रहे थे, मेन्यू वाली की। अगर मेन्यू आपको नहीं चाहिए तो मेन्यू पे जाइए, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, क्लिक करिए, स्क्रॉल करिए इसको, और अगर आपको फुटर में मेन्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप अनचेक कर दो सिंपली। ये मेन्यू सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बहुत लोग फुटर में भी मेन्यू नहीं रखते, वो गूगल मैप हो गया या फिर इस तरह की कुछ चीजों को रखते हैं, बट आपके ऊपर है, बहुत लोग नहीं रखते उस चीज को, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो फुटर को। और अगर आपको चाहिए आप यहाँ पे टिक लगा दो फुटर पे, तो वो मेन्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेम एज अगर सोशल लिंक्स की अगर बात करें, आपको उस पर्टिकुलर जो जो सोशल लिंक्स पे आपके बिजनेसेस हैं, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, और भी जो भी आपके हो गए हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, ठीक है, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसको रिमूव करके। आपको अपने YouTube पे जाना है, जो आपका चैनल है उसको आप ओपन करो, अपने चैनल पेज को ओपन करो। उसके बाद उस पर्टिकुलर चैनल का क्या करो, आप लिंक को कॉपी कर लो और अपने फुटर में आके उस पर्टिकुलर आइकन पे पेस्ट कर दो। सेम एज आपको ट्विटर, सेम एज आपका फेसबुक के संग भी करना है, और करने के बाद आप इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश कर दोगे आप तो ये आपका फुटर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे जाओगे तो वो आपका क्लिकेबल लिंक में कन्वर्टेड रहेगा। ये देखिए, यूट्यूब, फेसबुक, अगर इंस्टाग्राम होगा तो वो इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, लेकिन मैंने दिया नहीं है इस वजह से वो है नहीं वहां पे। ये आपका ठीक है। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा किसी को भी? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम। ठीक। यहाँ पे आपका बेसिकली वेबसाइट का मुझे यहाँ पे हम अभी क्लोज करते हैं, ठीक है, बिकॉज हम अभी स्टार्ट करेंगे एसईओ, तो एसईओ के लिए प्रॉपर मुझे टाइम चाहिए। तो जब तक हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे, आप सब लोग मुझे एट लीस्ट एक पेज आप लोग मुझे बनाकर दिखाओगे, ठीक है, 1 बाय 1, क्योंकि मैम फेसबुक पे फेसबुक पेज नहीं, ये जो आपको ये वर्डप्रेस हमने अभी सिखाया है ना, तो उसमें ओ, हेडर एंड बॉडी सेक्शन ये वाला बस आपको, तो अपने अकॉर्डिंगली बस एक पेज आप लोग, उससे ज्यादा भी हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज अभी आप लोग का वीकेंड आ रहा है, रक्षाबंधन है, कल का इंडिपेंडेंस डे,
तो इतना नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक पेज आप लोग मुझे क्रिएट करके बताना, जिससे कि जब हम लोग SEO सीखेंगे तो आपको उसमें और प्रॉफिटेबल चीजों का पता चलेगा कि कैसे हम लोग और प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, या फिर मैम आप। पहले हाँ, मैम पहले इससे से ऑन पेज वो स्टार्ट करेंगे या ऑफ पेज से स्टार्ट होगा? पहले SEO का थ्योरेटिकल चलेगा, फिर 1 by 1 हम लोग ऑन पेज ऑफ पेज सारी चीजों के बारे में हम लोग वहां पे सीखेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। प्लीज आप लोग पेज को क्रिएट करना। अगर आप लोगों को कुछ और आइडियाज चाहिए या फिर और, देखिए प्लगइन्स बहुत हैं, ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत सारे प्लगइन्स हैं। कभी भी लगा मुझे भी बहुत सारे प्लगइन्स याद नहीं रहते, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस स्पेसिफिक चीज के लिए प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसका क्वेश्चन रेडी कर सकते हो, ठीक है। श्योर मैम श्योर मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ प्रेरणा बोलिए। मैम अभी आपने जो बॉडी एरिया का बताया था इससे पहले क्लास में, तो हाँ, उसमें बॉडी एरिया में आपने जो बताए थे ना कंटेन और उसका हेडिंग वगैरह के लिए ऐड करने के लिए, तो जब अपने हेडिंग लेते हैं उसके बाद भी कंटेनर लेते हैं जब उस टेक्स्ट एडिटर लेने से पहले? कंटेनर हर में आपको लेना है, हर एक जो नहीं सेक्शन आप। जैसे आपने ग्रिड ग्रिड यूज किया था ग्रिड एक का, सेकेंड, आप तो मुझे ग्रिड। बताते चलना, हम वैसे वैसे करते चलेंगे तो हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट बस ओके मैम। रुकिएगा। थोड़ा सा लोडिंग टाइम है, बस 2 मिनट रुकिएगा, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे थे कि लेट कंसिडर, हम लोग यहाँ पे एक तो वो ले लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। आपने जिससे विजिट लिख के 1 सेकेंड, कंटेनर जैसे ऐड ये किया मैंने था ले लिया, आपने। ठीक है, ये हम्म। ले लिया। इसके टेक्स्ट बाद बॉक्स आप ले कह रहे हो लिए ग्रिड का। आपने, हाँ। हाँ ग्रिड का मतलब यूज, जैसे आपने इमेज लिया था ना, इमेज के ऊपर आपने ग्रिड लिया था। नहीं नहीं, जैसे आप ये देखिएगा, जैसे कि क्या करना होता है ना, कि फ्लेक्स में क्या आपने। होता है कि आपको प्रोपोर्शंस मिल जाता है, आपको किस फॉर्मेट में अपना हम्म। चीजों को मेंटेन करना है, ठीक है। अब मानिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आपको इमेजेस डालने हैं, ठीक, तो मान हम्म। लीजिए मुझे 2 इमेज डालने हैं अभी के लिए, तो 2 इमेज पे आप क्लिक कर दो, मतलब उस स्ट्रक्चर पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद आप क्या कर दो, ये ऑलरेडी कंटेनर का पार्ट है, बट अगर आप इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड कर देते हो ना, तो आपको जहां चाहिए आप वहां पे वर्क कर सकते, जैसे कि आप ड्रैग करके ये, अब देखिएगा। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक हम ले लेते हैं इमेज, सॉरी, एक ले लेते हैं इसको इमेज, और इसी के ऊपर एक हम ले लेते हैं हेडिंग, ये यहाँ पे। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा दिखकर स्ट्रक्चर। तो आप ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? जैसे आपने उस टाइम लिया था ना एसईओ का बनाया था पेज, एसईओ के पेज में आपने इमेज ली थी, इमेज के ऊपर हेडिंग लिया था कंटेनर लेके ग्रिड का यूज करके। आप इसमें बताना, ये आपका SEO वाला पेज है, हम्म। इस टाइप का। ये आप बताना, हम वहीं पे रुक जाएंगे। मैंने ये जैसे आपने टेक्स्ट इसमें हेडिंग लिया है, हेडिंग के अंदर टेक्स्ट लिया है ना, हाँ तो जी, हाँ टेक्स्ट एडिटर का यूज किया है। जब टेक्स्ट हाँ एडिटर का यूज करने के लिए उसमें भी एक कंटेनर लेना होगा क्या? हाँ, नहीं उसके लिए कंटेनर नहीं लेना होगा, जब आप उसके अंदर डालोगे ना, मतलब टेक्स्ट एडिटर का, हम्म। तो नहीं लेना पड़ेगा कंटेनर, एक ही बार लेना है, फिर आप उसमें हेडिंग एंड टेक्स्ट एडिटर और इमेज जो भी आपको जहां जहां पुट करना है ना, आप वहां वहां पुट कर सकते हो, इसमें भी हम आपको मैम दिखा। मैंने ट्राई किया था, जैसे हेडिंग लेने के बाद मैंने टेक्स्ट एडिटर उसी में लिया था, खुद हम्म, के कर रही थी, तो टेक्स्ट एडिटर ना दूसरे उसमें चला जा रहा था। कोई बात नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाइए। जैसे ये वाला section था ना आपका, जैसे ये ये वाला व्हाट सेक्शन इज था। लॉरेस हाँ स्पम लिखा है ना। हाँ, ये है ना आपका, तो हम ये आपको हाँ बता यस दे रहे मैम। हैं कैसे है आपका। जैसे कि यहाँ पे हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस पे जाते हैं,
इसको लेते हैं और ये 2 सेक्शन वाला ही मैंने लिया है यहाँ पे। 2 सेक्शन का आपने लिया स्पेसर के बाद दोनों में पहले तो आप कंटेनर पुट कर दो, इसमें भी ठीक उसमें भी कर दिया और था। उसमें भी कंटेनर पुट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, ये वाले फर्स्ट वाले में हेडिंग, और इसी के नीचे हम लोग डाल देते हैं आपका टेक्स्ट टेक्स्ट। एडिटर इसके नीचे। ये देखिए यहाँ पे जब आप रखो ये आ गया ब्लू बार, अरे सॉरी पिंक कलर का, ये यहाँ मेरा ड्रॉप, ये दूसरे उसमें कंटेनर में चला जा रहा था। वो ड्रैग का प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। दोनों में पहले हम लोगों ने कंटेनर डाला, ठीक है, कंटेनर के बाद एक मिनट इसको डिलीट कर दें। देखिए दोनों में कंटेनर हम लोगों ने पुट कर दिया था, इसमें भी कंटेनर और इसमें भी कंटेनर। ठीक, हेडिंग लिया, हेडिंग लिया, हेडिंग को ड्रैग करके लाइन आई पुट कर दिया। ठीक, फिर गए वापस एलिमेंट में, फिर अपना लिया टेक्स्ट का, कहाँ गया ये, अब ये अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर आपको यहाँ नहीं डालना तो जहां आपको पुट करना, देखिए वहां पे बार आ जाता है, हेडिंग के ऊपर हो गया, हेडिंग के नीचे हो गया, यहाँ साइड में हो गया या यहाँ पे, तो जहां आपको लाना है बस वहां वहां पे हल्का सा अपने कर्सर को उस तरह से पुट रखिए, और सेम इमेज आपका इस साइड आ गया। मेरा भी कर्सर दिखा रहा है, तो ये आपका ऐसे बन गया। जहां पे भी आपको रखना है ना, आप बस ट्राई करो उसी के अंडर में आ जाए। एक बार फिर से आप देख लो, फिर से ट्राई करते हैं। हाँ देखिए ये प्लस पे गए, ठीक, एक सेकेंड, सेक्शन आ गया, क्लिक किया, अपना जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग है जो भी आपको लेना है, ठीक है, लिया, सिंपली आपको क्या करना है, कंटेनर को पुट कर देना है, ग्रिड में नहीं होगा, आपको कंटेनर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कंटेनर लिया था, हाँ कंटेनर तो लिया था। कंटेनर ही लीजिएगा, दोनों में कंटेनर वापस से हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक, देखिए दोनों बॉक्स में आ गए कंटेनर्स। अब हेडिंग है आपकी, एक सेकेंड, ये हेडिंग है आपकी, ड्रैग किया यहाँ पे ड्रॉप, फिर आता है आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग किया, ये हल्का सा बस कर्सर का ध्यान दीजिए जहां आपको अपने को पेस्ट करना है उस तरीके से, ये आपका नीचे आ गया इसके हेडिंग के, और वहां पे आपका इमेज चला गया। ये ट्राई करती हूँ, कुछ एक बार ट्राई प्रॉब्लम। करिए, नहीं होता है फिर आप पूछिएगा। ठीक, वीडियो वगैरह तो हो गया था मेरा, गूगल मैप वगैरह भी लग गया था, ये तो हो गया अच्छा था। कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करिएगा, कुछ भी होता है फिर हम लोग उस पे देखते हैं। हाँ ओके मैम। मैम चलिए, अभी नेक्स्ट अभी मंडे को क्लास है क्या? अभी अभी मंडे को आपको राखी है इसलिए। अपडेट शायद मिल जाएगा उस चीज के लिए, मतलब वैसे तो मिल जाएगा, राखी के दिन तो सबका हॉलीडे ही रहेगा, वो आपको हाँ अपडेट नहीं मिल मैम, जाएगा, एक्चुअली हमारा हॉलीडे नहीं है यहाँ पे। मतलब वो आपको मिल जाएगा अपडेट आपके ग्रुप में। इसीलिए हाँ कंफर्म कर रहे थे हम, क्या मंडे को हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो आपको अपडेट मिल जाएगा, आप उसका हाँ टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका चलिए वीडियो और मिल फिर, जाएगा। हाँ इसका वीडियो भी हो जाएगा। चलिए फिर हम ये लोग आदि मिलते हैं जब भी अपना मेरा क्या सेशन हो, कनेक्ट उससे हो रहा वेंसडे था ना को ही है। क्लास में, थैंक यू मैम। मेरा डाटा एनालिसिस की क्लास से हो रहा था कनेक्ट। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग एक बार ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आता है उसका लिस्ट रेडी करना, उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एससीओ में स्विच करेंगे। ठीक है, बट ओके प्रैक्टिस मैम। करिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स दीजिएगा, बट प्रैक्टिस करिएगा। चलिए थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय। इंडिपेंडेंस डे मैम। हाँ प्रवत, चलिए मैम कोई बात हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओ सेम टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को एडवांस में। चलिए मैडम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय मैम। guys, so have a good day. Happy Independence to all. सेम टू थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सर।